नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 का, जो अभी कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि अभी क्यों वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैं वीडियो बीच में बंद कर दिया था, कुछ पर्सनल इशू, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो जब नोटिफिकेशन आउट हुआ तो उसके बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो फॉर्म के कुल पद थे, जो रेलवे एनटीपीसी का कुल पद था, टोटल 11,558 था, जिनमें से इंटर लेवल का जो था वो 3,445 पद, और जो ग्रेजुएट लेवल का था वो 8,113 पद, पूरा टोटल मिला के 11,558 पद। और अभी इस वैकेंसी, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी बढ़ेगी, 17,760 तक जाएगी। तो इस फॉर्म को आप फिलअप करिए। अगर आप इंटर लेवल के हैं तो आप इंटर लेवल का फॉर्म भरिए, और अगर आप ग्रेजुएट लेवल हैं तो ग्रेजुएट लेवल तक फॉर्म जरूर भरिए। अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर CEN 05/2014, और जो ग्रेजुएट पोस्ट वाले हैं, अर्थात जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या वो अपीयरिंग में भी हैं, अपीयरिंग में है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनका जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो 14/9/2024 से हो रहा है, और उसका जो लास्ट डेट है वो 13/10/2024 तक है। अर्थात फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यदि आप ग्रेजुएट कर चुके हैं या आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग लास्ट चल रहा है, अपीयरिंग में है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका फॉर्म का जो डेट है 14/9/2024 से, और लास्ट डेट कब तक है, 13/10/2024 तक। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अर्थात अगर आप 12th किए हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, 12th किए हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21/9/2024 से, और इसका लास्ट डेट जो है वो 20/10/2024 तक होगा। अर्थात अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 14/9/2024 से हो रहा है, और लास्ट डेट 13/10/2024 तक। अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और अंडर ग्रेजुएट है, 12th किए हैं, तो आप 21/9/2024 से अप्लाई, और लास्ट डेट 20/10/2024 तक होगा। अगर हम बात करें तो जो ये एनटीपीसी का जो भर्ती का प्रक्रिया है, अर्थात ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। जो आपका सबसे पहला जो पेपर होगा वो CBT होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये फर्स्ट होगा, अर्थात आपको टायर 1 देना होगा, प्री देना होगा, और फिर CBT 2 अर्थात मेंस भी देना होगा। टायर 1 देना होगा, फिर टायर 2 अर्थात CBT फर्स्ट और CBT सेकंड। इसके बाद तीसरा स्टेज जो आपका आएगा वो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। जब आप टायर 1 क्लियर करेंगे तब टायर 2 होगा, CBT 2 होगा। इसके बाद जब ये भी आप क्लियर करेंगे तो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और ये भी आप जब क्लियर कर ले जाएंगे तो आपका चौथा नंबर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो लास्ट में मेडिकल एग्जाम होगा। अगर यहाँ पे आप क्लियर हो गए तो आपका जॉब लग जाएगा। अगर हम बात करें पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसकी पोस्ट की बात की गई है, और इधर जो ग्रेजुएट लेवल है उसकी पोस्ट की बात की गई है। तो जो आपका अंडर ग्रेजुएट अर्थात जो 12th लेवल का पोस्ट है, उसमें पहला है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। पहला जो है आपका वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, और दूसरा जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, और तीसरा जो आपका पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, और चौथा जो पोस्ट है वो 10 क्लर्क का है, और पांचवा है जूनियर टाइम कीपर का है। अर्थात ये अंडर ग्रेजुएट जो 12th वाले हैं उनके लिए पोस्ट की बात की गई है। और जो ग्रेजुएट लेवल के हैं उनके लिए पोस्ट की बात की गई है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और दूसरा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और तीसरा है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट सीनियर कीपर, और चौथा है गुड गार्ड्स, और पांचवा है ट्रैफिक असिस्टेंट, और छठा है कमर्शियल अप्रेंटिस स्टेशन मास्टर। अर्थात इधर अंडर ग्रेजुएट का है और उधर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट की बात की गई। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम इसके एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो ये इसका जो पहला पेपर होगा अर्थात टायर 1 होगा, CBT फर्स्ट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। अर्थात इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। पहला गणित होगा, दूसरा रीजनिंग होगा, सामान्य योग्यता एवं रीजनिंग, और तीसरा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी होगा। और इधर क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी, और मार्क्स भी 100 होंगे, और जो आपके मिनट्स दिए जाएंगे, टाइम्स जो दिए जाएंगे वो 90 मिनट्स होंगे। अर्थात 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और निगेटिव मार्क जो होगा, निगेटिव मार्क 1/3 का निगेटिव मार्क होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका CBT 1 टायर 1 होगा वो 3 सब्जेक्ट होंगे, एक मैथ, एक रीजनिंग, और एक सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी।
मैथ का जो क्वेश्चन होगा 30 होगा और उसके मार्क्स भी 30 होंगे। और जो आपका सामान्य योग्यता एवं रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, और जो आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक की 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। प्रश्नों की संख्या टोटल 100 और मार्क्स भी आपको 100, और जो आपकी टाइमिंग दी जाएगी वो 90 मिनट्स की, अर्थात 1 घंटे 30 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। और इसका जो निगेटिव मार्क होगा वो 1/3 का निगेटिव मार्क। सेकंड स्टेज का देखते हैं, अर्थात सेकंड स्टेज टायर 2 अर्थात सीबीटी 2 जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें भी जो आपके विषय होंगे, सब्जेक्ट होंगे, वो 3 ही रहेंगे, गणित रहेगा और सामान्य योग्यता एवं रीजनिंग और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक, अर्थात जैसे टायर 1 सीबीटी 1 में था वैसे यहाँ भी विषयों की संख्या वही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो प्रश्नों की संख्या है वहां पे कुछ 30 था, यहाँ पे 35 है, वहां पे 40 था, यहाँ पे 50 है। अर्थात जो आपका टायर 2 होगा वो मैथ में आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा, और आपका जो सामान्य योग्यता एवं रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा, और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक की 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे पूरे टोटल वो 120 अर्थात 120 होगा, और नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे अर्थात 120 अर्थात 120। और यहाँ भी जो टाइमिंग दी जाएगी वो 1 घंटे 30 मिनट की अर्थात 90 मिनट्स की पूरी टाइमिंग दी जाएगी, और इसमें भी 1/3 का निगेटिव होगा। कितने का? 1/3 का निगेटिव होगा। सेम जैसे टायर 1 हुआ सेम वैसे टायर 2 होगा। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है और टायर 1 में थोड़ा कम था, अर्थात उसमें 100 था, इसमें 120 है, तो नंबर ऑफ मार्क्स भी इसमें ज्यादा है उसमें कम था, बट माइनस मार्किंग वही रहेगा। और जो टाइमिंग जो दी जाएगी उसमें भी 90 मिनट था, इसमें भी 90 मिनट। और जो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट अर्थात ये जो सब्जेक्ट है उसमें भी 3 थे और इसमें भी 3 है, गणित और रीजनिंग और क्या सामान्य ज्ञान। आइए हम इसका सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका जो सिलेबस में सबसे पहला जो आपका मैथमेटिक्स दिया है, इसके हम पूरे सिलेबस में क्या दिया है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो दिया है वो क्या दिया है, वो नंबर सिस्टम दिया है। पहला जो है नंबर सिस्टम है, दूसरा एलसीएम एंड एचसीएफ है, तीसरा डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस है, और चौथा परसेंटेज है, पांचवा एवरेज है, और छठवां जो है वो क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन है, और सातवां जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, आठवां प्रॉफिट एंड लॉस है, और नौवां सिंपल इंटरेस्ट है, 10वां कंपाउंड इंटरेस्ट है, और 11 नंबर टाइम एंड डिस्टेंस है, और 12 जो है वो टाइम एंड वर्क है, और 13 जो है वो अलजेब्रा है, 14 जो है प्रॉब्लम्स ऑन एज है, और 15 ट्रिग्नोमेट्री है, 16 ज्योमेट्री है, 17 मेंसुरेशन है, और 18 डाटा इंटरप्रिटेशन है, और 19 जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। अर्थात 19 पूरे जो इसमें चैप्टर दिए हैं, अर्थात मैथ में सिलेबस ये है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हम जरूर। रीजनिंग में जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो हमारा पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, उसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला जो है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग है, दूसरा ब्लड रिलेशन है, तीसरा डायरेक्शन है, चौथा सीरीज है, इसमें नंबर अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक है, और पांचवा क्लासिफिकेशन है, और छठा एनालॉजी है, और सातवां मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, आठवां अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, नौवां ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग है, 10वां सिलॉजिज्म है, और 11 नंबर है वर्ड फॉर्मेशन, और जो आपका 12th नंबर है वो आपका यहाँ पे 12th नंबर जो है आपका वो 12th नंबर आपका पजल है, और 13 जो है आपका वो क्या है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, और 14 नंबर जो आपका है वो वेन डायग्राम है, और 15 नंबर जो है आपका वो नॉन वर्बल रीजनिंग है। अर्थात हमारा जो रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो हमारा सिलेबस है, तीसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। इस पे कौन कौन सा चैप्टर है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला है जनरल साइंस। जनरल साइंस में 3 होगा, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये पढ़ना होगा, और दूसरा है इंडियन पॉलिटी, और तीसरा है इंडियन इकोनॉमी, और चौथा है ज्योग्राफी वो भी इंडियन एंड वर्ल्ड, और पांचवा है इंडियन हिस्ट्री, छठवां है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सातवां करंट अफेयर्स पढ़ना होगा नेशनल एंड इंटरनेशनल का, और आठवां इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में, नौवां स्पोर्ट्स के बारे में, 10वां बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, और 11 नंबर इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स के बारे में, और 12th नंबर अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, और 13 नंबर बजट 5 ईयर्स प्लान्स के बारे में, और 14 मेजर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स न्यूज के बारे में, और 15 इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स के बारे में, और 16
मेंटर के बारे में। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ये इस वीडियो को दूसरे तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि हम मोटिवेट हों और हम और वीडियो अपलोड कर सकें। धन्यवाद।